हुजूर पीरे तरीकत बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं, इसलिए जो भाई कुर्सी लेके बैठे हुए हैं उनसे एक बार और हम गुजारिश करेंगे करीब आकर बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। दुरुद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, आपने आज अपना कीमती वक्त इस जलसे को दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस बेदारी के सदक़े आपके घर की मुश्किलात आसान फरमाए। आज हमारे वक्त दूसरे काम में बहुत ज़्यादा सर्फ होते हैं, दीनी काम में कभी कभी हम लोग सर्फ करते हैं। आज आपने अपना पूरा कीमती वक्त जलसे को दिया, यहाँ बैठे और इन लोगों के साथ बैठे जो लोग दीनदार मुत्तकी परहेज़गार हैं, नमाजियों के साथ, आलिमों के साथ, और उस महफिल में आप बैठे जिस महफिल को इंसान तो कम अल्लाह के फरिश्तों की बड़ी तादाद इस महफिल में शिरकत करते हैं। इंसान होते हैं 1000 कई लाख फरिश्ते इस तरह की महफिलों को तलाश करते हैं, और जब महफिल मिलती है तो उसे चारों तरफ से घेर के बैठ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में पूरी महफिल की रिपोर्ट पेश करते हैं। फरिश्ते इलाही फला फला बंदा ज़मीन पर बैठकर तुझे याद किया था, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बना के कहता है कि जो लोग सिर्फ मुझे याद करने के लिए एक जगह जमा हुए थे, तुम लोग गवाह रहो कि मैंने सबको बख्श दिया। इस तरह की महफिलों में नेकों के सदक़े में बुरों का भला होता है। हम बेनमाजी हैं, हम बुरे हैं, और कुछ लोग इस महफिल में ऐसे हैं जो 50 साल से जिनकी कोई नमाज नहीं क़ज़ा हुई। हम लोग तहज्जुद नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार 40 साल से सफ़र नहीं करते हैं, सिर्फ इसी फिक्र में कहीं सफ़र की वजह से मेरी तहज्जुद की नमाज छूट न जाए। आप और हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो महीने में 3 खत्म कुरान करते हैं। हम लोग रोज़ाना 1000 बार दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना 10,000 बार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। उस वक़्त तक नाश्ता नहीं खाते हैं जब तक कि वह 1000 बार दुरूद नबी पर भेज नहीं लेते। ऐसे भी लोग, तो इस जलसे के बहाने नेक लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है, उनके साये में बैठने का मौका मिलता है। तो इसलिए इस तरह की कीमती महफिलों को रायगा नहीं जाने देना चाहिए और यहाँ आकर के अपनी तकदीर सजानी चाहिए। या अल्लाह, तेरा एहसान कि तूने मुझे अपने महबूब के जिक्र की महफिल में तूने आने की तौफीक दी। तो इस तरह से इस जलसे का असर और चौमुखी इसमें इजाफा हो जाएगा। लेकिन हमने चूंकि इसको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम गैरों की तरफ बनाया, जैसे दूसरे लोग त्यौहार के मौके पर एक फंक्शन करते हैं, नाच गाना शराब, खूब नाचा गया, खाया पिया, मुर्दे की तरह सुबह सो गया, उठा, बोलता मैंने रिलैक्स फील हो गया, यानी हमने एंजॉय कर लिया। तो हमारे बच्चे भी इस जलसे को एंजॉय का जरिया समझते हैं। हुजूर कहते हैं, सरकार की हदीस सुनिए, लौ तअलमून मा अअलम। इस हदीस पाक को सुन के जाइए आप गौर से। हुजूर कहते हैं कि लौ तअलमून मा अअलम, जो चीज मैं जानता हूं अगर तुम जान लो, लज़हिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। हुजूर ने कहा कि जो चीज मैं जानता हूं अगर तुम भी जान लो तो रोगे ज्यादा, हंसोगे कम। हुजूर ने कहा कि ये दुनिया हंसने की जगह नहीं,
ये दुनिया मस्ती की जगह नहीं, मस्ती तो किसी के पास आई ही नहीं। ये तो गिरह बांध के रख ले। आपके पास 5 बीघा जमीन है, जिसके पास 500 एकड़ जमीन है, वो भी दिन रात रोता रहता है, मगर वो रोता है दौलत बढ़ाने की फिक्र में, आखिरत के लिए नहीं रोता, जन्नत के लिए नहीं रोता। और ये कुदरत का कानून है कि जो जन्नत के लिए नहीं रोएगा उसको 2 पैसा के लिए रुलाया जाएगा। जो अल्लाह के लिए नहीं रोएगा वो बीवी और बच्चों की बीमारी और उसके इलाज के लिए रोएगा। जो इस तरह की महफिलों में आलिमों के पास आके नहीं बैठेगा उसको नेता का झोला 1 महीने तक ढोना पड़ेगा, झूठों के साथ बैठना पड़ेगा, डकैतों के साथ बैठना पड़ेगा, थानेदार और चोरों के साथ बैठना पड़ेगा, और लुटेरे डॉक्टरों के पास बैठना पड़ेगा। और आजकल 90% लोग उन्हीं लोगों के साथ बैठते हैं। जो मदरसा नहीं जाएगा उसे लगातार हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा। जो जलसे में नहीं आया उसे लगातार झूठों की महफिल में जाना पड़ेगा। चौक चौराहे पे 1 घंटा खड़ा होकर डुगडुगी और मदारी जादू का खेल देखना पड़ेगा। इतना तो जान लें कि सारी दुनिया का पैदा करने वाला अल्लाह ताला, और कोई दूसरा खुदा अल्लाह के मुकाबले में नहीं है। अल्लाह को बंदे से कोई खतरा नहीं है। अल्लाह ताला बंदों को सजा देना चाहता है तो सिर्फ 1 मिनट का जलजला करोड़ों को जमीन में दफन कर देता है। और ये चंद शरीर किस्म के लोग चले हैं अल्लाह से मुकाबला करना। और हमें यकीन कामिल हासिल है कि आज हमारी बदअमली की वजह से इन गोबर को पाक समझने वालों का हौसला बुलंद हो गया। गोबर पाखाना है, और उस पाखाना को जो लोग पाक समझते हैं उनकी सोच कैसी होगी, उनका दिल, उनका जिगर कैसा होगा। नापाक को पाक समझने वाला पाक खुदा की इबादत करने वालों को मिटाने की धमकी देना, ये मुंह और इतनी बड़ी बात, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जो कुछ भी रुसवाई मेरे साथ हो रही है वो सिर्फ मेरी बदअमली का नतीजा है। जब तक मेरा जलसा मजबूत था काफिरों की हिम्मत नहीं थी कि मुझसे आंख मिलाए। जब तक मेरी मस्जिदें आबाद थी इनकी जुर्अत नहीं थी कि मेरे खिलाफ जबान खोल सके। जब तक हमारे लोग मुजाहिद थे, जुल्म के खिलाफ लड़ने का जिगर रखते थे, बाल बच्चे माँ बाप सबसे ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते थे, उस वक्त तक इन काफिरों का दिल इनके सीने में थर्राता था। चूंकि हम कमजोर हो गए बाल बच्चों की मोहब्बत, हम कमजोर हो गए जमीन मकान की मोहब्बत, इसलिए इन नापाकों का हौसला बुलंद हो गया। ये मुझे मिटाने की बात कर रहा है। और ये बात सरकार की उस हदीस पाक में कहा गया है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि तुमको दुनिया की सारी कौमें निगलने के लिए एक दूसरे को आवाज देंगी। हुजूर ने जो कहा आज हम लोग देख रहे हैं। सरकार ने कहा जैसे दस्तरखान बिछाया जाता है और सबसे बोला जाता है कि आओ आओ खाना खाओ, आइए खाना खाइए, आइए खाना खाइए, उसी तरह दस्तरखान पे लोगों के बुलाने की तरह दुनिया की सारी कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी, आओ मुसलमानों को खा जाओ। और आज हिंदुस्तान का मुशरिक यहूदियों को आवाज देता, आओ खा जाओ। अमेरिका का नसरानी वो रूस को आवाज देता, आओ इसे खा जाओ। चाइना जापान का बुद्धिस्ट वो आवाज देता, इसे खा जाओ। यानी मुझे खाना ही चाहता है सब। अमेरिका में, जापान में, हिंदुस्तान में, हर जगहों पे हमको खाना चाह रहा है। अब हुजूर ने फरमाया कि दिलबर भाई के नाम 1 घंटा तक सुनता रहा, भागा गया। अब हदीस सुनने की बात आई है तो बदन में खुजली पैदा हो गई। यही जलसा करने का मकसद होता है। जलसा शुरू हुआ है 10 बजे, अभी टाइम 3 बजे होने वाले। बताओ ये 5 घंटे तक 5 तकरीर होनी चाहिए, 5 टॉपिक भी होनी चाहिए, ताकि लोग नींद कुर्बान करके यहाँ आए हैं कम से कम सरकार की 10, 20, 25 हदीस को सुन के यहाँ से जाए। कुरान पाक के आयतों से सबका दिमाग ही उजड़ा होगा। अब इस हालत में अगर उजाड़ दे वो हमारी बस्ती, हमारी मस्जिद है, तो कसूर हमारा ही होगा। हम जानबूझ के सांप के बिल में पाँव दें और सांप काट ले
तो वो ताली ना बजाए कि कहाँ है, कौन है। आज सारे आदमी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। वो एक लीडर रामपुर का जेल में था 27 महीने से, कल परसों छूटा है। वो बोलता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया कि मगर एक भी मुसलमान मेरे खिलाफ मेरे एहतजाज नहीं किया। मैंने मेरे खिलाफ झूठा इल्जाम लगा कि जिन्होंने शराब की दुकान पे कब्जा कर लिया, 4-20 लाख रुपए उनके लूट लिए और उसके बदले हमको जेल में डाल दिया गया। अब किसी ने बोला तक नहीं कि ऐसा ईमानदार आदमी जो मुसलमानों को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी दे जा रहा है, उनके खिलाफ इतना घटिया इल्जाम तुम क्यों लगाता है? कोई नहीं बोला। वो इंतजार करता है कि 40 करोड़ मुसलमान में से कहीं भी कोई बोलता तो सही, मेरी हिमायत में सड़क पे निकलता तो सही, नहीं निकला। कमर उस्मानी गुजरात के मुसलमान के फेवर में बोला, उनको जेल में डाल दिया गया। कहीं किसी ने 10 मिनट के लिए जुलूस भी निकाल के अपना एहतजाज दर्ज नहीं करवाया थाने में कि हमारे उस आलिम को रिहा किया जाए, उन्होंने कौन सी बुरी बात कही थी, किस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। तो अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि कोई आदमी हक बोले। एक गांव में हमला हो रहा है तो सब मुंह तकेगा, उसका घर जल रहा है, मेरा घर तो बचा हुआ है। फिर वहां से वो आग की लपट आके मेरे घर को जला देगी, या इसी तरह सारे लोग झाल बजाते रहेंगे जिस हालत में हम लोग पड़े हुए हैं। सिर्फ नात सुनना, नात सुनना, नात सुनना, क्या मतलब है? तुमने कभी कहा कि नात अब बंद कीजिए, तकरीर हो गई? नहीं बोला था। और रात के 3 बजने वाले आप, तुम यही बोल रहा था एक नात और सुना दीजिए। इससे बड़ा पागलपन और कुछ हो सकता है? तुमसे अच्छा उड़ीसा का वो आदमी केंद्रपाड़ा का मैंने देखा, तुमसे कई गुना बड़ा मजमा। शकील आरफी जैसा शायर जो हिंदुस्तान का एक बड़ा नात खान, अब वो क्या है, लुच्चा लफंगा है, क्या है, दाढ़ी मुंडा हो जाने, मगर नात पढ़ने के हवाले से कोई जवाब नहीं है उसका। अब वो नात पढ़ रहा था स्टेज पे, सामने से एक बूढ़ा बोला, बैठिए तकरीर होगी। तुम जैसे हजारों नौजवान को एक बूढ़ा काफी। जिस बूढ़े ने ये कहा मजमे से, आप बैठिए, मौलाना की तकरीर होगी, नात बहुत लंबी हो गई। तुमने कहा आज तक तुमने बोला 1 घंटा से आप नात पढ़ रहे हैं, हो गया, अब लास्ट में तकरीर होने दीजिए। नहीं, तुम बोला कि एक और सुना दीजिए, एक और सुना दीजिए। जरा अपने जिंदगी पे सोचो कि कहाँ हो, तो क्या कर रहे हो, और सुनो गौर से सरकार दुनिया अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक। इस हदीस पाक को सुनो और हर चौक चौराहे पर पहुंचाओ और अपनी जिंदगी में उस पर अमल करने की कोशिश करो। हुजूर ने क्या कहा? सरकार कहते हैं कि सारी कौमें तुझको निगलने के लिए एक दूसरे को आवाज देंगे। जैसे दस्तरखान पे खाना लगा के दूसरों को आवाज दी जाती है कि आओ खाना खा लो। सहाबा ने पूछा, सरकार उस वक्त हम लोग कम रहेंगे क्या कि लोग हमें निगल जाएंगे? जैसे हम लोग 5 आदमी, काफी 50 है, तब ना वो निगल जाएगा। हम लोग 100 आदमी हैं, वो 1000 है, तब ना वो निगल जाएगा। हम एक हैं, अब वो एक तरफ से 500 आदमी घेर लेगा, तब ना हमको निगल लेगा। तो सहाबा ने कहा कि सरकार हम लोग उस वक्त कम रहेंगे क्या कि ये लोग हमको निगल जाएंगे? हुजूर ने कहा, नहीं, तुम्हारी तादाद उस वक्त बहुत होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत पानी पे बहने वाली घास की तरह हो। जैसे सैलाब के मौके में पानी बहता है, उस पानी के ऊपर में घास पात ये सब जर्रे टुकड़े बहते हैं, तुम उसी तरफ बेवजन हो जाओ, उसी तरह तुम बहने वाली घास की तरफ हो जाओ। कहा सरकार ऐसा क्यों होगा? इतनी बड़ी तादाद होगी फिर हम बेवजन होंगे, आखिर क्यों? तो हुजूर ने उसकी एक वजह बताई। वजह यह है कि तुम्हारी हैबत जो काफिरों के दिल में थी, जो डर था। जैसे कि मुसलमानों के 100 घर की आबादी, अब बाजू में 500 घर की आबादी, मगर वो लोग इससे डरते हैं कि इनके पास एटम बम है, इनके पास मिसाइल है, इनके पास एक बहादुर है जो 1000 आदमी को खा सकता है तने तना, इतने बड़े बड़े पहलवान मौजूद, एक हैबत है। हालांकि है यहाँ कुछ,
लेकिन उनके दिल में एक हैबत है कि ये है 100 मगर हमारे 5000 घर पे भारी है। चूंकि इसके पास बहादुर हैं, इसके पास पहलवान हैं, इसके पास लड़ने का हुनर है, इनके पास हथियार, एक हैबत है। उस हैबत की वजह से उसकी हिम्मत नहीं होती कि इस पर हम अटैक करें। ये हैबत कौन उसके दिल में डालता है? अल्लाह तबारक व तआला डालता है। नमाज की वजह से काफिरों के दिल में हैबत पैदा होती है। कुरान की तिलावत की वजह से काफिर के दिल में हैबत पैदा होती है। जो रोजाना 1-1 लाख बार दरूद शरीफ पढ़े, कलमा पढ़े, काफिर के दिल में अल्लाह हैबत डालता है। जो रोजाना अपने समाज में मोहब्बत और अखलाक से रहे, अपने सारे भाई को अपना भाई समझे, एक दूसरे की पीठ में खंजर भोंकने को तैयार न रहे, समाज के सारे लोगों के दर्द को अपने पांव में चुभने वाले कांटे के दर्द की तरफ महसूस करे। जो हुजूर ने फरमाया है कि एक इस्लामी समाज, मुस्लिम समाज कैसे रहे, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार, नहीं तो आम मुसलमान, सारे मुसलमान एक जिस्म के आज़ा की तरह, पांव में कांटा चुभे, सर को तकलीफ होती। इस तरह जो मोहब्बत के साथ रहने का माहौल हुजूर ने दिया है। जब तुम बाहर से घर आओ तो घर वालों के लिए तोहफा लाओ, अब पड़ोस के लिए भी ले आओ। अगर नहीं है उतना पैसा कि पड़ोस के बच्चों को दे सको तो अपने बच्चों को तोहफा देकर मना कर दो कि घर से बाहर नहीं निकले, वरना पड़ोसी के बच्चा देखेगा वो नहीं पाएगा, उसका दिल टूट जाएगा, वो बच्चा बाप के पास जाएगा। जो इस्लाम पड़ोसी के बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहता, उस इस्लाम की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातें बिल्कुल अहमियतों का एक समंदर अपने दामन में रखती है। वो इस्लाम बाप को सताने, माँ को सताने, समधी को सताने, दामाद को सताने, पड़ोसी को सताने का कैसे पैगाम दे सकता है जो पड़ोसी के बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहता? आप नहीं सुना सरकार इस्लाम ने क्या कहा था? जब तुम वहां जाओगे बच्चों के बीच में तो अपना बेटा कह के मत पुकारना, क्योंकि वहां बहुत सारे यतीम बच्चे हैं। अगर तुमने बेटा कहा तो उन यतीम बच्चों को बाप की याद आ जाए, इसलिए तुम नाम लेके पुकारना, बेटा मत कहना। सरकार ने इतना भी गवारा नहीं किया कि बच्चों का दिल टूट सके। हुजूर ने ईद के दिन रास्ता चलते हुए बेसहारा बच्चों को अपने घर बुला के, नहला धुला के, कपड़े पहना के कहा मैं तुम्हारे बाप की जगह बन जाऊं, आयशा तुम्हारी माँ की जगह बन जाए, क्या तुम पसंद करते हो? सरकार ने एक गली के बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहा। हुजूर रास्ते से गुजरते थे तो सलाम में पहल करते थे, बच्चों को सलाम करते थे ताकि बच्चों की हौसला अफजाई, वो बच्चे सलाम करना सीख जाएं, बच्चों का अखलाक बुलंद हो जाए। इसलिए हुजूर बच्चों को सलाम करते थे ताकि एक जन्नती समाज कायम हो। और हुजूर जब बाहर से घर आते थे ये नहीं समझते कि बीवी हमारी निकाह में है, मैं इसको खिलाता पिलाता हूँ, ये सब दौड़ के आके मुझको सलाम करें। नहीं, सरकार घर में जाते थे तो सलाम में अपनी बीवी को पहल करते थे। अगर आज हम भी अपने समाज में इसी पॉइंट को सिर्फ नाफिज कर दें कि मौलाना रहे, कि मौलवी रहे, गौस कुतुब अब्दाल रहे, कि चोर लुच्चा लफंगा रहे, कोई मोमिन भाई जो भी है मैं उसको सलाम में पहल करूंगा। अगर हम यह तय कर लें, इंतजार नहीं करना है कि मैं चचा हूं तो भतीजा मुझको सलाम करे, मैं शौहर हूं तो बीवी मुझको सलाम करे। इसी इंतजार की वजह से आज हमारा समाज नफरतों की आग में जल रहा है। नमाजी सोचता है कि इमाम साहब को चंदा हम देते हैं, टिफिन हम खिलाते हैं, वो मुझको सलाम करे। इमाम साहब सोचता है कि मैं 20 साल पढ़ा लिखा हूं, मैं मौलाना हूं, आलिम का मकाम बहुत बड़ा है, ये जाहिल ठेला चालक, रिक्शा चालक रहे, इनके पास 500 बीघा जमीन में रहे तो जाहिल, ये मुझको सलाम करेगा। तो जाहिल बोलता है कि तुम मेरे टिफिन पे जिंदा है। अब मौलाना बोलता है कि मैं तुम्हारा रहबर हूँ, तुम करेगा ना। जाहिल उनको सलाम करता है ना मौलाना उनको सलाम करता है। सारी जिंदगी ऐसे ही उजड़े हुए लोगों की तरफ मस्जिद में आएगा जाएगा, मोहब्बत पैदा नहीं। मौलाना इमाम साहब समझता है कि मौजिन मुझको सलाम करेगा, मौजिन बोलता है कि हम क्यों करेंगे, हम अपना मेहनत से कमाते खाते हैं, इमाम साहब हमको सलाम करेंगे, हम अपना कमाते खाते हैं। इसी तरह से स्कूल उजड़ गए, मदरसे उजड़ गए, कोई किसी को सलाम नहीं करना चाहता। हमारा डिसिप्लिन दूसरों ने सीख लिया, हमारा अदब दूसरों ने सीख लिया, हमारी मोहब्बत दूसरों ने छीन ली, हम उजड़ गए, नंगे हो गए। मस्जिद में लड़ाई, कब्रिस्तान में लड़ाई, जलसे के नाम पे लड़ाई, और साहब गांव में खानदान के नाम पे लड़ाई, अंसारी जुलाहा नदाफ मंसूरी शेख पठान के नाम पे लड़ाई। जिस इस्लाम ने इस सारी लड़ाई की जड़ें काट दी थी, जिस इस्लाम ने इन तमाम बुनियाद को खोखला कर दिया, कोई पठान शेख बड़ा नहीं। हुजूर ने कहा था कि
बड़ा वो है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला वो। अब अगर फकीर घराने का बच्चा ईमान वाला और अमल सालेह वाला है, वो पठान से अफजल है, चूंकि इसके पास ईमान है और नेक अमल है। इसी पे इस्लाम ने जोर दिया है और कुरान शरीफ में वही कहा गया है, वो जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, हमने तुझको अलग अलग ट्राइब में डिवाइड कर दिया। एक आदम की औलाद हो तुम सब, और आदम की औलाद मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ जबान और मुख्तलिफ खानदान में मैंने फैला दिया ताकि एक दूसरे की पहचान बाकी रहे। मेरा नाम मोहम्मद है, आपका नाम मोहम्मद है, इनका नाम मोहम्मद है, हम लोग मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के गुलाम, लेकिन पहचान कैसे होगी कि कौन सा मोहम्मद है, किसका बेटा है। इसलिए पहचान के लिए मोहम्मद इब्ने ज़ैद, मोहम्मद इब्ने अबू बकर, मोहम्मद इब्ने उमर, मोहम्मद इब्ने फला, ये पहचान के लिए है ताकि पता चले कि फला का बेटा है। उसी तरीके से ये सैयद, ये शेख, पठान, अंसारी, मंसूरी, जोलहा, साफी, धाबी, धोबी, सब्जी फरोश, राइन, ये सब पहचान के लिए ताकि लगे कि मैं इस कबीले से हूं, वो उस कबीले से, उस खानदान से। ये घमंड का इशू नहीं, ये गुरूर का टॉपिक नहीं कि मैं शेख हूं तो मैं तुमसे बड़ा हूं। ये हम लोगों ने सीख लिया है राजपूत और ब्राह्मण से। ये दलित और शूद्र, ये संथाल, चमार, ये दुसाद, ये डोम है, और हम राजपूत बड़े हैं, हम बड़ी अगड़ी जाति के लोग, हमने उन काफिरों से सीख लिया। हमारे यहाँ आज भी जो फकीर भीख मांगने वाले का बेटा अगर बरेली शरीफ पढ़ के आलिम बन के आ जाता है, जुमा के दिन मस्जिद में वो तकरीर करने के लिए मेंबर पर चढ़ता है, शेख, सैयद, पठान, मंसूरी, नदाफ सब नीचे रहता है, उस फकीर का बेटा अमामा बांधकर हाथ में लाठी लेके मेंबर पर चढ़ के पूरी कौम को खिताब करता है। आज भी कोई ये नहीं बोलेगा मंसूरी हम लोग सैयद हैं तुम तकरीर नहीं करेगा, हम शेख हैं दुनिया तुम नहीं तकरीर करेगा। नानी मरी किसी की कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि इस्लाम ने इतना बड़ा हक दिया है कि गांव का कोई रिक्शा चलाने वाला जुमा के दिन पहली सफ में आके जो जहां बैठ जाए, अरबपति भी उसको उस जगह से हिला नहीं सकता है, क्योंकि मस्जिद में जो जगह जहां जाके ले ले वही उसकी जगह है। आज भी या किसने इज्जत दिलाया, किस बुनियाद पर? ईमान, अमल सालेह, नेक अमल की बुनियाद पर कि मस्जिद में जो पहले चला जाए, पहली सब में बैठ जाए, कोई उसको नहीं उठाया। अगर उसको कोई उठाने की हिम्मत करेगा तो मुस्लिम सोसाइटी में वो जलील और रुस्वा हो जाएगा। वो इस्लाम के कानून को अपने हाथ में लेने वाला मगरूर और घमंडी होगा। समाज कभी उसको नहीं बख्शेगा, वो अल्लाह के नजदीक जलील, मुसलमानों के नजदीक जलील हो जाएगा। इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता। नमाज खड़ी हो गई, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला आया, चप्पल थी नमाजियों की, उसी चप्पल पर तौलिया बिछा के अल्लाह अकबर कह दिया। नदाब, साफी, मंसूरी, अंसारी सब अंदर में, और सैयद पठान जो अखीर में आया, नमाज खड़ी हो गई, जहां चप्पल बिछी है वहीं खड़ा हो गया। कोई मलाल नहीं है कि मैं चप्पल बिछाने की जगह मैं नमाज पढ़ रहा हूं, नहीं, एक सब में खड़े हो गए। महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा, कोई बंदा रहा। ये आंख मिलाएगा इस्लाम से, बंदर और छुछंदर और सांप को पूजने वाला, ये इस्लाम की अजमत को आंख दिखलाएगा। अगर एक मिनट में दिल की गहराई से इस्लाम के किसी पॉइंट को देख ले, अगर जमीन जिंदा है तो वह कलमा पढ़ के मुसलमान बनेगा। इसलिए कि जो एक आदमी डोम है जो दूसरे का पखाना साफ करता है, 50 साल से उसी मजहब में है, कभी कोई ब्राह्मण उसको अपने बाजू में बैठाएगा? कभी नहीं। कोई राजपूत बैठाएगा? कभी नहीं। पखाना साफ करने वाला मादूर में खड़ा रहेगा। आज भी चाहे मुख्यमंत्री बन जाए कोई कलवा, उसको राजपूत ब्राह्मण अपने मंदिर में घुसने नहीं देता। मुख्यमंत्री हो अपनी जगह रहो, हमारा मंदिर नापाक हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अखबार में आया था, जरा गौर से सुन लेना। वही डोम 50 साल से हिंदू मजहब में था, लेकिन उसको ब्राह्मण और राजपूत अपनी जगह बैठने नहीं दिया। लेकिन अगर वो जुमा से 5 मिनट पहले कलमा पढ़ के मुसलमान बन के नहा धो के मस्जिद में आ जाए तो सैयद और पठान के बाजू में बैठता है, शेख के बाजू में बैठता है। जो इज्जत 50 साल में वहां नहीं मिली, 5 मिनट में उस इज्जत के आसमान पे इस्लाम ने पहुंचा दिया।
कि डोम पाखाना ढोने वाला भंगी, उसने इस्लाम लाया, कलमा पढ़ा, मस्जिद में दाखिल हुआ, अगली सफ में आके सैयद के बाजू में बैठा, पठान के बाजू में बैठा, जो गिलास में पानी पीता था, जिसके पानी को ये लोग फेंक देते थे, तोड़ देते थे गिलास, कुआं नापाक हो गया। लेकिन वही भंगी रमजान के दिन में इफ्तारी से पहले कलमा पढ़ के मोमिन हुआ, और जब मस्जिद में घुसता है तो शेख पठान सैयद के साथ एक दस्तरखान में बैठ के खाना खा रहा है। 50 साल में जो इज्जत नहीं मिली, 5 मिनट में उसको इज्जत से आसमान पे पहुंचा दिया। इसको जब वो देखता है तो उसका ज़मीर जिंदा हो जाता है, कहता ये है मजहब जो हमें इज्जत देता है, ये है जहां मानवता है, ये है जहां इकराम आदमियत है, ये है जहां ह्यूमैनिटी है। क्यों नहीं इस मजहब को कबूल किया जाए? ऐसे ही 40 करोड़ आज नहीं हो गए, 40 लोगों ने पहले कलमा पढ़ा था, आज 40 करोड़ है। इसलिए इस पॉइंट पे नजर डालकर एक वक्त हजार काफिरों ने इस्लाम लाके मोमिन सफ में